हेलो गाइस। हम लोग फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन को देख रहे हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में स्ट्रिंग से संबंधित कुछ एप्लीकेशन को हम लोग देख रहे हैं। तो आइए हम लोग 1 2 3 4 पुली का एप्लीकेशन को देखेंगे। लिखा हुआ है, देखिए, टू फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ गिवन बॉडीज। टू फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ गिवन बॉडी, यानी कि इस बॉडी में ये दो ब्लॉक है, एक m1 दूसरा m2। a1 एक्सेलरेशन से ऊपर ये जा रहा है, तो m2 ब्लॉक a2 एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। अब देखते हैं इस पर टेंशन कहां कहां कैसे लगेगा, वो देखते हैं। तो यहां पर टेंशन T लगेगा, यहां टेंशन T, यहां भी टेंशन T, और यहां टेंशन क्या होगा 2T। T मिलाकर हो जाएगा ये क्या 2T। इस पर भी हो जाएगा 2T। ठीक है, ये 2T ये 2T मिलाकर यहां पर क्या होगा 4T, और यहां भी 4T, और ये दोनों को मिलाएंगे तो इस ब्लॉक पर हो जाएगा 8T। अब देखिए, ये ब्लॉक के कारण इस पर टेंशन है, इस स्ट्रिंग पर टेंशन है। सबसे पहले ये सब फिगर को समझना है। देखिए, ये स्ट्रिंग को इस पुली पर इस तरह से ऐसे यहां कनेक्ट किया गया है, और सेकेंड स्ट्रिंग को यहां से इस तरह से यहां कनेक्ट किया गया है, और थर्ड स्ट्रिंग को यहां से ऐसे लाकर ऊपर कनेक्ट कर दिया गया है। तो देखिए, इस ब्लॉक पर टेंशन देखेंगे और इस ब्लॉक पर फाइनली हम लोग टेंशन देखेंगे। तो यहां पर टेंशन क्या होगा T होगा, यहां पर क्या होगा टेंशन T। और देखिए, ये भी सिंगल, यहां पर भी क्या है सिंगल स्ट्रिंग है, इसलिए यहां पर भी टेंशन T और यहां भी टेंशन T। ये T मिलाकर यहां क्या होगा 2T, यहां 2T, तो ये इस साइड भी 2T लगेगा, और यहां क्या होगा 4T। 2T मिलाकर 4T, तो 4T, यहां क्या हो जाएगा 8T। यानी ये हम लोग को मालूम हो गया कि यहां पर T और यहां पर 8T लगेगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये कुछ नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये पुली भी नीचे आएगा, ये भी पुली नीचे आएगा, और ये भी पुली थोड़ा थोड़ा नीचे आएगा। देखिए, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ये भी कुछ ऐसा आ जाएगा यहां पर, और ये भी कुछ इस तरह से नीचे आ जाएगा। यानी कि ये तीनों पुली नीचे आएगा और ये फाइनली ये ऊपर जाएगा। अब इसमें हम लोग को रिलेशन देखना है कि ये कितना, ये यदि 1 मीटर ऊपर जाता है तो ये कितने मीटर नीचे आएगा। ये सारे हम लोग एप्लीकेशन के द्वारा देखेंगे। तो देखिए, अब हम लोग देखते क्या करने का। ये तो ऊपर जाएगा ब्लॉक फाइनली, और ये ब्लॉक नीचे आएगा। इसको हम लोग DR1 बोलेंगे। DR1 से ऊपर गया है, और ये DR2 से नीचे आया। D क्यों यूज करते हैं, ये डिफरेंशियल फॉर्म के लिए हम लोग D यूज करते हैं। एक छोटा दूरी के लिए, छोटा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग D को यूज करते हैं। D को क्यों यूज करते हैं, एक छोटा डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। इसमें एक चीज और बताया गया था, हर वीडियो में बताया जा रहा है कि टेंशन के द्वारा किया गया टोटल वर्क डन
जीरो होता है। द वर्क डन, टोटल वर्क डन वाई टेंशन इज इक्वल टू जीरो। यहां देखिए लिख देते हैं, टोटल वर्क डन वाई टेंशन इज इक्वल टू, इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, यानी हमेशा ये जीरो होता है। टोटल वर्क डन बाई टेंशन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, यानी कि टोटल वर्क डन बाई टेंशन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हो गया कि टेंशन के द्वारा किया गया वर्क हमेशा जीरो होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं। इसको अब इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, T1 dr1 प्लस T2 dr2 इक्वल टू जीरो। सेम चीज लिखे है, ये क्या है, वर्क है, ये भी वर्क है, यानी टोटल वर्क डन बाई टेंशन के द्वारा कितना है, जीरो। ये तो आपका इक्वेशन आ गया इसके लिए। अब हम लोग ब्लॉक M1 पर देखते हैं और M2 को देखते हैं। M1 ऊपर जा रहा है, फोर्स कैसे लग रहा है, टेंशन ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा करते हैं कि इसको पहले ये लिख लेते हैं, उसके बाद इसको कॉस में ऐसा तोड़ेंगे। देखिए ये T dr1 प्लस ये डॉट प्रोडक्ट हो गया, यहां पर डॉट प्रोडक्ट। अच्छा ये देखिए, ये नीचे आ रही है, ये ब्लॉक नीचे आएगा और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है। इसमें टेंशन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर। अच्छा इसमें क्या होगा कि ब्लॉक नीचे आ रही है, ये ब्लॉक नीचे आ रही है और डिस्प्लेसमेंट किस साइड हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट को देखना है। हाँ देखिए, टेंशन ऐसे ऊपर और डिस्प्लेसमेंट नीचे। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 8T डॉट dr2। अब इसको हम लोग एक्स एक्सिस में तोड़ेंगे। कैसे इसको देखते थे, हम लोग जानते हैं डॉट प्रोडक्ट का इक्वल टू जीरो। इसका हम लोग क्या करते थे वो देखिए। हाँ इसको हम लोग देखते हैं क्या करेंगे, इक्वेशन कॉस थीटा में तोड़ेंगे इसको। कैसे लिखते थे इसको, T dr1 कॉस, T और dr1 के बीच का एंगल देखेंगे। T कैसे है, T ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, यानी ये भी ऊपर इसका डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन ऊपर, यानी दोनों एक एक्सिस पर एक डायरेक्शन में है। तो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। प्लस इसके लिए देखते हैं 8T का डायरेक्शन ऊपर और डिस्प्लेसमेंट नीचे, 8T का डायरेक्शन ऐसा और डिस्प्लेसमेंट नीचे, यानी बीच का एंगल क्या होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा। यानी हम लोग लिखेंगे 8T dr2 cos 180 डिग्री इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। T dr1 cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 प्लस 8T dr2 cos 180 का वैल्यू -1, क्या होता है, -1 इक्वल टू 0। अब देखिए कि माइनस को यहां लाएंगे, यानी T dr1 इक्वल टू
डायरेक्ट इसको इस तरफ ले जाएंगे 8t, या ऐसा लिख सकते हैं, एक टर्म लिख लेंगे, क्या होगा dr1 माइनस 8t dr2 इक्वल टू 0। अब इसको इस साइड ले जाते हैं, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी t dr1 इक्वल टू 8t dr2, t से t गया, आ गया क्या रिलेशन, dr1 इक्वल टू 8 dr2, हम लोग का रिलेशन आ गया। dr1 रिलेशन में क्या आया है, dr1 इक्वल टू 8 dr2, इसका मतलब क्या हो गया कि dr2 1 मीटर नीचे आएगा, यानी a 1 मीटर नीचे आएगा, तो dr1 कितने मीटर ऊपर जाएगा, 8 मीटर ऊपर जाएगा। ये अगर 1 मीटर नीचे आएगा, इस इक्वेशन से क्या प्रूफ हो रहा है कि ये यदि 1 मीटर नीचे आ रहा है, dr2 1 मीटर नीचे आएगा, तो dr1 8 मीटर ऊपर जाएगा। तो ये इक्वेशन हम लोग को आ गया। अब इसमें वेलोसिटी का इक्वेशन को देखेंगे। तो पिछले वीडियो में भी हम लोग बताए थे कि डिस्प्लेसमेंट को यदि हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। तो बोर्ड पर जगह कम है, इसलिए इसको हम लोग अभी मिटाते हैं, इसलिए इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर अभी वेलोसिटी को निकालेंगे। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। अब देखिए इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन करना है दोनों साइड में, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन to find velocity, to find velocity of given body, यानी दिया हुआ बॉडी का हम लोग को वेलोसिटी निकालना है। कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ गिवन बॉडी, यानी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। हम लोग डिफिनीशन से भी जानते हैं, हर वीडियो में ये चीज बता रहा हूं, ये एप्लीकेशन को अच्छा से सीखना है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। चलिए इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। आइए, dr1 बाई डी टी इक्वल टू 8 dr2 बाई डी टी, dr1 dt इक्वल टू 8 dr2 dt। अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आ जाएगा, v1 इक्वल टू 8 v2। ये आपका आ गया वेलोसिटी का इक्वेशन, ये वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया। अब देखिए, अब क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो इक्वेशन आया इसका मतलब समझिए, अगर v2 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से नीचे, 1 मीटर प्रति सेकंड से नीचे आ रहा हो तो ये कितने मीटर से ऊपर जाएगा, तो 8 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर जाएगा। ये अगर 1 मीटर प्रति सेकंड से नीचे आएगा तो ये 8 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर जाएगा।
देखिए यहाँ 1 अगर रखते हैं तो V1 का वैल्यू क्या आएगा, 8 आएगा। तो बस ये इक्वेशन प्रूफ हो चुका है। अब एक्सेलरेशन का रिलेशन देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा। ये यदि ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से नीचे आएगा तो ये कितने मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जाएगा, इसको अभी निकालेंगे। सेम प्रोसेस करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन टू फाइंड एक्सेलरेशन हो जाएगा, वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन ऑफ गिवन बॉडी, यानी कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन करेंगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बोर्ड पर जगह कम है, इसको नीचे वाले को मिटा रहा हूं। देखिए सेम चीज लिखना है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड with respect to time, then find acceleration of given bodies। यानी सेम चीज लिखा हुआ है, देखिए यहाँ सेम चीज लिखे है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ गिवन बॉडी। चलिए इसको हम लोग इस इक्वेशन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, वो देखिए डिफरेंशिएशन करने के लिए डी लगाएंगे, डी v1 बाई डी टी इक्वल टू 8 डी v2 बाई डी टी। देखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। तो इसको हम लोग सेम चीज लिखा हुआ है, जो डिफिनीशन है वही लिखा हुआ है। ये टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंजिंग आ रहा है, वेलोसिटी में चेंजिंग आ रहा है। जब चेंज होता है वेलोसिटी तो या तो एक्सेलरेशन होगा नहीं तो रिटार्डेशन होगा। एक्सेलरेशन मोशन इन वन डायमेंशन में एक्सेलरेशन को बताया गया है, यदि वेलोसिटी इफ वेलोसिटी इंक्रीजेज विथ टाइम, देन अगर मान लिया जाए वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा हो, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा हो तो यहां पर क्या डेवलप होगा, एक्सेलरेशन। यदि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा हो टाइम के साथ तो वहां पर क्या होगा, डी एक्सेलरेशन होगा, जिसको रिटार्डेशन भी कहा जाता है। मोशन इन वन डायमेंशन का वीडियो में आपको बताया गया है, उसको आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो a1 इक्वल टू 8 a2 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर a2 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से नीचे आएगा तो a1 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जाएगा, a1 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जाएगा। तो ये पूरा क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि मैं बहुत आराम से सारे चीज को समझाया हूं। आज यहां तक ही, अगले वीडियो में कुछ और भी एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। थैंक यू।